भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं तो कहूँगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों। और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। आप तमाम लोगों का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं पढ़े लिखे मंत्री और बिना पढ़े लिखे मंत्री की। और मेरा सवाल देश की जनता से ही है, मेरा सवाल उन तमाम लोगों से है जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। क्या वाकई पढ़ा लिखा होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? और पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो ही क्या चीज़ों को समझ पाएगा? और अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या फिर वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। और आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था और इस अभियान के तहत बच्चों को स्कूल भेजना, और देखिए बहुत सारे अभियान चलाए गए जिसमें हम ये देख रहे थे कि सबको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, ताकि शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा ही बड़ा गहना है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं हैं। और पढ़े लिखे नहीं है इसलिए वो देश को संभाल नहीं पा रहे, देश में हालातों को नहीं संभाल पा रहे। घटना कुछ इस तरीके की सामने आ रही है जो बहुत चौंकाने वाली है। अभी हाल ही में RPF जवान चेतन भगत का जो वीडियो सामने आया, चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोली मार दी उन्होंने। वो इसलिए मार दी गई क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मोदी मोदी योगी योगी कहना पड़ेगा। और वो सीधे तौर पर जो बात आ गई थी वो 2 समुदायों के बीच आ गई थी। और चेतन भगत का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने ऑन द स्पॉट फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 लोग मर गए। तो आप देख लीजिए कि नफ़रत की दीवार कहाँ तक जा रही है, नफ़रत किस हद तक लोगों के जहन में चलता चला जा रहा है। शिक्षा इसीलिए तो ज़रूरी है कि इंसान पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा तो चीज़ों को समझेगा, चीज़ों में उसकी समझ होगी। लेकिन हम तो क्या देख रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी अगर इस तरीके से काम करेगा तो कैसा चलेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि देश की बागडोर अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के हाथ में होती तो शायद हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब नहीं होती, हमारे देश में बेरोजगारी का आलम इतना नहीं रहता, हमारे देश में बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर नहीं रहती। अगर बेरोजगारी और इस तरीके के हालात हैं तो इसके पीछे की वजह है कि सरकार अपना काम बेहतर ढंग से नहीं कर रही है, सरकार बेहतर ढंग से हालातों को नहीं संभाल पा रही है। और तो और ये तक कहा जा रहा है कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर देश के अंदर हालात और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की बात कर रहा हूँ। और ये कहा जा रहा है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पढ़े लिखे नहीं हैं, जब उन्होंने शिक्षा नहीं ली है, तो वो देश को क्या एजुकेटेड करेंगे या देश को क्या वो जागरूक करेंगे। आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्रियों ने अपनी डिग्रियां दिखाई और ये भी कहा कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। हम भी डिग्रियां दिखा रहे हैं लेकिन फर्जी डिग्रियां नहीं है, हमारी मेहनत की डिग्री है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास डिग्री है वो फर्जी है, नकली है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात बोल चुके हैं कि 6ठी क्लास के आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं की। जब 6ठी कक्षा के आगे पढ़ाई नहीं की तो इतना सर्टिफिकेट कैसे आ गया? ये तमाम सवाल है। इस पर आम आदमी पार्टी की मंत्री ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं तो कहूँगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों। और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूँगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। धन्यवाद। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। एक रिपोर्ट और दिखाएंगे। ये रिपोर्ट है इसी डिग्री से जुड़ी। डिग्री वाला जो अभियान इन दिनों चल रहा है, काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी इस अभियान को चला रही है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं और हमारे हाथ में जिम्मेदारी है, हम इसलिए चीज़ों को संभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो देश का पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चीज़ों को नहीं संभाल पा रहा, और हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ों को हम देख रहे हैं। हरियाणा के नूह मेवात में जिस तरीके की घटना हुई,
ये लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। इस तरीके के हालात ठीक नहीं है, और इसी तरीके के हालात रहे तो फिर देश किस ओर जा रहा है, ये समझने वाली बात है। चलिए अपने दर्शकों को एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी डिग्रियां दिखाई हैं। अब मैं अंत में अपनी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री और मार्कशीट दिखा रहा हूँ, और ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं। डिग्री ढूंढी, मिल नहीं रही थी, तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है, तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं। और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों घबरा रही है, क्या डर है जो इसको छुपा रही है। और ये श्रृंखला जो है इसी तरीके से चलती रहेगी। कल हमारी पार्टी के कोई और नेता जो हैं, कोई एक अच्छे पद पे एमपी या मिनिस्टर जो हैं, वो अपनी डिग्री आपके सामने दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और मैं एक रिपोर्ट आखिरी में जो संजय सिंह की दिखाऊंगा, वो पूरा काला चिट्ठा खुल गया है। हर एक सबूत वो दिखा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पढ़े लिखे होने की बात करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, वो ना तो खुद पढ़े लिखे हैं और ना वो पढ़ाई लिखाई की कभी जिक्र ज़्यादा करते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान धर्म और जाति की तो राजनीति करती है, और इस तरीके की राजनीति करना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक ठीक है। मौजूदा समय की अगर मैं बात करूँ तो जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, क्या वो ये जाहिर तौर पर नहीं बताता कि शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर चुनाव आयोग को गलत दस्तावेज दिए हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों से झूठ बोला है, या अपने नकली जाली सर्टिफिकेट उन्होंने दिखाए, तो उन पर जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी चार्जशीट, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष पर चार्जशीट होती है, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, तमाम जांच एजेंसियां बैठती रहती हैं। तो सीधे तौर पर आप देखिए ना कि विपक्ष पर तो खूब छापे मारे जाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं से सवाल जवाब क्यों नहीं ईवीएम की जांच हो रही है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ पूछा जा रहा है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। कि भारत के चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति के बारे में कोई गलत जानकारी देते हैं, अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है, तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। वो न सांसद बचेंगे, न चुनाव लड़ने के योग्य बचेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर 1, ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री यह है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं, और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का वी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है,
इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। तो ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं, माफ कीजिएगा। यह किसका वक्तव्य है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, मुख्यमंत्री गुजरात बनने के बाद। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। सवाल क्या है? 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने कर ली, 1983 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से कर ली, अगर आपकी 1989 में बीए की डिग्री हो गई, 1983 में एमए की डिग्री हो गई, तो भैया प्रधानमंत्री जी देश के सामने इस बात का खुलासा कर दीजिए कि फिर 2005-6 के दौरान या मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये जब का भी भाषण है, आपने क्यों एक टीचर को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, स्कूली शिक्षा के आगे आप नहीं पढ़े? ये तो आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। ये बयान तो आपने दिया है प्रधानमंत्री जी, ये बयान आपका है, मेरा बयान नहीं है। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। मेरी शिक्षा ही नहीं हुई, ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद कह रहे हैं एक टीचर को संबोधित करते हुए। तो भैया जब आपने 79 में बीए कर लिया, 83 में एमए कर लिया, फिर 2005-6 में आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब ये सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो उन्होंने कहा वो सच था, वो सच था। उसके पहले के जो उनके डिग्री के खुलासे हैं वो झूठे हैं, गलत हैं। और इसी तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं मोदी जी। तो इसलिए गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला है, हास्यास्पद है कि सीआईसी ने ऑर्डर दिया था डिग्री दिखाने के लिए, गुजरात का विश्वविद्यालय गया हाई कोर्ट में कि डिग्री ना दिखाई जाए, और गुजरात के हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, जिसका कोई लेना देना नहीं, वो गए भी नहीं अपील में। तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और नकल के लिए भी अकल चाहिए, उस अकल का भी इस्तेमाल यह डिग्री दिखाते समय नहीं किया गया है। और बीजेपी की सारी लीडरशिप और स्वयं प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि 79 में अगर आपने बीए किया, 83 में आपने एमए किया, तो 2005-6 में आपने क्यों कहा कि आपने कोई शिक्षा स्कूली शिक्षा के बाद नहीं की है? अर्थात या तो आपकी डिग्री फर्जी है या आपका बयान झूठा है, दो में से एक ही बात हो सकती है। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में क्या बोला जाए? भ्रष्टाचार तो मोदी जी के साथ आसमान में घूम रहा है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और जो हालात, जो तस्वीर इस वक्त की है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि क्या अब जांच का विषय प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जो जांच का विषय बन रही है, वो क्या ये जाहिर तौर पर नहीं बताती कि शायद आने वाले समय के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर जो तस्वीर हम बदलता हुआ देख रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रही कि शायद पीएम मोदी जो है वो कहीं ना कहीं अब एक बड़ी मुश्किल में फंस रहे हैं, क्योंकि 24 के चुनाव से पहले उनकी डिग्री का मुद्दा अगर निकल कर सामने आता है, जांच शुरू हो जाती है, तो क्या आने वाले वक्त में पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।